राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह मड़ावी जी, उनके 164वीं जो बलिदान दिवस है उसके उपलक्ष्य पर यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और यह कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो समाज स्तर पर जो हमारे क्रांतिकारी वीर रहे हैं या जो अमर शहीद रहे हैं, उनका हमारे पाठ्यक्रमों में या उनका इतिहास कहीं से कहीं करने मिलता है। तो हम लोग लगातार अपने जो पुरखे रहे हैं या जो हमारे क्रांतिकारी जो वीर रहे हैं, उनको उनके बलिदान दिवस को, उनके जन्म दिवस को लगातार इसलिए मना रहे हैं ताकि उनको हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनमें हम अपनी पहचान छोड़ सकें, उनको हम जानकारी दे सकें कि हमारे राजा ये थे, हमारे पुरख ये थे। इस तरह से हमारा एक मकसद है। क्या वजह मानते हैं कि देश में कई सारे क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों पर जगह मिली, लेकिन आदिवासी समाज से जो साम्राज्य के किंग रहे हैं, जिनको अंग्रेजों ने अपनी तोप से उड़ा दिया था, ऐसे राजाओं को मतलब जो शहादत जिनका मनाया जा रहा है, उनको इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं किया गया। क्या वजह मानते हैं? मैं किसी व्यक्तिगत व्यक्ति या किसी पर्सनल किसी को तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं न कहीं हमें यूनिटी या एकता की कमी थी। और दूसरी बात ये भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासन हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है, कहीं न कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि आए दिन देखते हैं आप लोग न्यूज़ में कि जब किसी साथ में हमारे समाज की जब लड़की के साथ में बलात्कार हो जाता है, छेड़खानी घटनाएँ हो जाती है, तो वहाँ 20-20, 25-25 दिन, 1-1 महीना तक के हो जाता है, तो प्रशासन वहाँ कोई एक्शन नहीं लेती है। तो इस तरह के जो कृत्य हो रहे हैं हमारे समाज के साथ में, उन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि प्रशासन की कहीं न कहीं एक हमारे लास्ट विरोध में। सवाल आपसे जानना चाहूँगा, आदिवासी समाज एक बड़े पैमाने पर देश में इस समय आगामी जो आने वाला सेंसस है, उसमें एक अलग कोड की मांग कर रहा है। ट्राइबल कोड की मांग हो, चाहे कोया पुने हो, चाहे सरना हो, चाहे डांगपांग हो, या फिर आपका गोंडी हो, इस तरह के एक कोड की मांग कर रहा है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई देखिए, में ऐसा होना चाहिए? हमारे भारत देश में जितने भी धर्म हैं उनका एक कोड है, और हमारे पास कोड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो समाज के लोग हैं अपने धर्म की अनभिज्ञता में, अज्ञानता में वो इधर उधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, स्थानांतरण हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे समाज में कोड की एक मतलब महत्वपूर्ण जगह है। इसलिए वो ज़रूरी है कि हम लोग जो आज डिमांड कर रहे हैं कई संगठनों के माध्यम से रहना चाहिए, ये हमारी मांग है, ताकि एक प्लेटफॉर्म में रहें हमारे समाज के लोग। एक विशिष्ट भाषा और विशिष्ट कल्चर की वजह से आदिवासी समाज को जाना जाता है, लेकिन कहीं न कहीं ये समाज हाशिए पर है। इसको लेकर क्या कहना है? हमारा जो समाज है, स्वाभाविक सी बात है कि हमारा समाज विशेष संस्कृति, विशेष कला, विशेष भाषा के लिए जाना जाता है, लेकिन एक एकता की कमी और अखंडता, ये सारी चीज़ें हैं कहीं न कहीं हमको अलग कर देती हैं, और यही हमारा बगड़ने का या फिर बिगड़ने का कारण बन जाती है। तो आप सुन रहे थे सीताराम उइके को, जो कि गोंड युवा प्रकोष्ठ